हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि वोल्वो 500 की इंटरव्यू किस तरह से ली जाती है। वो ट्रेनर या इंजीनियर जो आपका ट्रायल लेंगे, वो कौन कौन से ऐसे सवाल होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे और कैसे उनके सवालों का जवाब देना है, कैसे उन्हें मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें यकीन दिलाना है कि आपने इससे पहले माइंस में गाड़ी चलाया हुआ है। अगर आप उनके सवालों का सही सही जवाब नहीं दे पाते हो फ्रेंड्स, तो आपको माइंस में नहीं ले जाया जाएगा और ना ही आपको गाड़ी चलाने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आपको उसी वक्त वहीं पर फेल कर दिया जाएगा अगर आपने उनके सवालों का जवाब सही सही नहीं दे पाया। तो आज मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको यूज करना है ताकि आप ट्रायल पर फेल ना हो, पास हो जाओ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं फ्रेंड्स कि वो कौन कौन से ऐसे सवाल होंगे जो ट्रेनर आपसे पूछेंगे, जो कि बिल्कुल ही कंपलसरी है। 100% आपसे ये सवाल किए ही जाएंगे। सबसे पहला सवाल उनका ये होने वाला है फ्रेंड्स कि आप कौन सा माइंस में काम कर रहे थे, कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है और कौन सी गाड़ी आप चला रहे थे। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे उनके सवालों को जवाब देना है। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको यूज करना पड़ेगा, छोटा सा एक सच झूठ का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार इंटरव्यू के लिए गए हो, पहली बार आप ट्रायल दे रहे हो, तो यहाँ पर एक छोटा झूठ आपको बोलना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है कि आप किसी ऐसी कंपनी का नाम ले लेना है आपको जो उस एरिया के आसपास कहीं भी नहीं होना चाहिए, कहीं दूर दराज में वो कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। और सेकेंड में आपको कम से कम अपना एक्सपीरियंस 3 साल का बताना है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं बताना और ना ही उनसे कम बताना है, कम से कम आपको 3 साल बता देना है। अब अगर बात करें कि कौन सी गाड़ी आपने चलाया है, तो सिर्फ वोल्वो नहीं कहना है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको मॉडल नंबर भी बताना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे अभी बैक साइड में अभी खड़ी है कि वोल्वो की 500 गाड़ी है, तो आपको इसके बारे में नहीं बताना है क्योंकि आप इसकी इंटरव्यू के लिए गए हो। आपको बता देना कि सर मैंने वोल्वो का 440 या फिर 460 गाड़ी चलाया हुआ है। मॉडल नंबर बताना जरूरी है क्योंकि वोल्वो की बहुत सारी मॉडल हैं। और जब आप उनके सवालों से सही जवाब दे पाते फ्रेंड्स, इसके बाद ही आपको ले जाया जाएगा माइंस में ट्रायल देने के लिए। तो जब आपका मौखिक सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो चलिए इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाला मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका मौखिक इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स, तब आपको ले जाया जाएगा माइंस में गाड़ी को चलाने के लिए, यानी कि आपको वहाँ पर ड्राइव करके दिखाना होगा, उसके बाद ही आप पूरी तरह से पास हो पाओगे। तो अक्सर रनिंग गाड़ी में ही ट्रायल होता है, लेकिन सपोज अगर आपको गाड़ी अगर इस तरह से अगर खड़ी मिले, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किन किन चीज़ों को आपको चेक कर लेना है। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी की जो टायर से चारों तरफ से आपको देख लेना है कि कहीं कोई टायर पंचर वगैरह तो नहीं है। उसके बाद इस गाड़ी में जो लगे होते हैं पाटा, इसे पत्ती भी कहा जाता है ना, ये वाला, तो ये आपका सेकेंड एक्सल है और वो फर्स्ट एक्सल। तो इसे चारों तरफ से आप लोग को एक बार घूम करके देख लेना है। उसके बाद इस गाड़ी के नीचे भी एक बार आप लोग को देख लेना है कि कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, ये जो गाड़ी है इसके टायर अभी पंचर है ना, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर गाड़ी अगर खड़ी मिले, ऐसा कंडीशन में मिले, तो आपको एक बार चारों तरफ से घूम करके देख लेना है। हालांकि जब भी ट्रायल होता है तो रनिंग गाड़ी में ही लिया जाता है, लेकिन अगर गाड़ी खड़ी अगर मिले तब ये सारी चीज़ आप लोग को चेक कर लेना है। और जब आप ऐसा करोगे तो जो ट्रेनर होगा वो आपसे इम्प्रेस होगा और कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि आप इससे पहले गाड़ी चलाए हो, आपको इस सब चीज़ों की जानकारी है। तो चलिए अब हम चलते हैं केबिन के अंदर। तो जैसे ही आप गेट खोलोगे फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि ये जो स्टीयरिंग है ये पूरी तरह से स्ट्रेट है और ये जो सीट है ये पूरी तरह से पीछे खिसका कर रखा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है, यानी कि जो ऑपरेटर यहाँ से उतरा है ये स्टीयरिंग को खड़ी कर दिया ताकि उन्हें उतरने और चढ़ने में कंफर्टेबल फील हो। तो सबसे पहले आपको स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लेना होगा और सीट को एडजस्ट कर लेना होगा। सीट को यहाँ से एडजस्ट करना है, इसे ऊपर की ओर उठा करके सीट को जो आगे ले आना, ये बिल्कुल कंपलसरी है, तो हर एक गाड़ियों में आप लोग को देखने को मिल ही जाता है। अब चलिए स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सीट पर बैठोगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर जो है क्लच के ऊपर में, एक्सीलरेटर के ऊपर में यहाँ पर एक छोटा सा पेंडल आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे प्रेस करना इस तरह से। उसके बाद अब अपने स्टीयरिंग को जो इस तरह से नीचे ले आना है, ठीक है। जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पर छोड़ देना है और अपने पैर को वहाँ से हटा लेना है, ठीक है। और आप देखोगे कि आपका स्टीयरिंग जो पूरी तरह से सेट हो चुका है, अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। चलिए अब गेट को बंद कर लेते हैं। जैसे ही आप अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लेंगे और अपने सीट को आप एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर
एक गलती है जो अक्सर मैंने देखा है कितने भाई लोगों ने ये गलती किया, इस गलती की वजह से है जो वो फेल हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपका जो ये सीट बेल्ट है इसको आपको यूज जरूर करना है, क्योंकि आपके सेफ्टी से रिलेटेड है। तो इस सीट बेल्ट को बिना लगाए आपको ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रेनर आपको जो है वो फेल कर देगा। अगर बिना सीट बेल्ट चलाए जैसे ही आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे आपको ट्रेनर गाड़ी वहीं पर रोकवा देंगे और आपको गाड़ी से नीचे उतरने को कह देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको फेल क्यों किया गया। तो इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में आपको रखना है। इसके बाद चलिए मैं आप लोग बताऊं कि डैशबोर्ड में कौन कौन सी स्विचेस है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कहीं कोई स्विच उल्टा सीधा सेटिंग तो नहीं है। वो चीज सारा कुछ आप लोग को देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर एक सवाल और होगा जो कि ट्रेनर आपसे पूछेंगे, तो कैसे आपको उनके सवाल का जवाब देना है, चलिए इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम जान पाएंगे कि हमारी गाड़ी के जितने भी सारे स्विचेस है वो सही तरीके से सेट है या नहीं है। तो एक बात मैं आप लोग को और बता देना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जितने भी सारे गाड़ी में स्विचेस देख पा रहे हैं आप, जितने भी सारे ये सारे स्विच है, स्टीयरिंग पे भी जितने भी सारे स्विच है, मैंने ऑलरेडी इन सभी स्विच के बारे में वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाकर रखा हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना ताकि आप ये सारे स्विचेस के बारे में सही से जान पाओ। क्योंकि आज का जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए है कि आपको इंटरव्यू में कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल में रखना है, ध्यान में रख के गाड़ी आपको चलानी है। बाकी ये सारे स्विचेस के बारे में आप लोग को जानना होगा तो आपको चले जाना होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा वो लिंक। आप उसको देख करके आप समझ लेना कि कौन कौन से स्विचेस है जो किस तरह से काम करते हैं, ये डिस्प्ले किस तरह से काम करेगा, इसके अंदर कितने सारे सेटिंग्स है वो कैसे आपको लाना है, ये सारा कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले एक स्टेप क्या करना है, हमें गाड़ी को डायरेक्ट ही जो है स्टार्ट नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ख्याल में रखना है। पहले 1 स्टेप इसको मूव करेंगे इस तरह से, उसके बाद सेकेंड स्टेप मूव करेंगे इस तरह से। जब आप सेकेंड स्टेप मूव करेंगे तो आपके गाड़ी में कुछ सारे सिंबल्स आएंगे, कुछ सेकेंड 2 4 5 सेकेंड वेट कर लेना है, उसके बाद ही गाड़ी को स्टार्ट करनी है। तो चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि गाड़ी में किस तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि गाड़ी रनिंग गाड़ी में ही इंटरव्यू लिया जाता है, ट्रायल लिया जाता है, जबकि उस गाड़ी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बात हम करेंगे कि हमारा जो सेटिंग्स है स्विच का वो कहीं उल्टा सीधा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जब ट्रेनर ट्रायल लेते हैं तो ये सब जानने के लिए कुछ स्विचेस को उल्टा सीधा करके रखते हैं ताकि आपको उसकी नॉलेज है या नहीं वो जानना चाहते हैं। तो आपको क्या ख्याल में रखना है फ्रेंड्स, ये जो बटन है, ये पूरा जो लीवर है, इसे इंजन कंट्रोल कहते हैं। जैसे आप इसे अपनी ओर खींचेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसे अपनी ओर लेंगे तो वहाँ देख पा रहे होंगे 1, फिर अपनी ओर लेंगे 2, फिर 3। ये आपका इंजन कंट्रोलर के नाम से ये जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो इंजन कंट्रोलर का जो सिंबल है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये यहाँ पर 0 ही रहना चाहिए। तो इसको क्या करना है, आपको पीछे की ओर प्रेस करना है इस तरह से, 1 स्टेप। क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें लोड गाड़ी में ही करना होता है, डाउन हिल में, खाली गाड़ी में इसको कभी भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर ये 0 ही रहना चाहिए। इसके बाद चले आते हैं इधर, ये वाला जो है बटन इसको ऑन कर लेना है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी ये ऑफ है, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन लाइट जल जाएगा इस तरह। तो इसको ऑन रखना है। इस गाड़ी में पहले जो ये सिस्टम था वो 3 सेकेंड के लिए आपको गाड़ी जो है हॉल्ट हो जाता है, चढ़ाव पे या डाउन पर कहीं भी आप ब्रेक लेते थे तो 3 सेकेंड के लिए आपको होल्ड करती थी ये स्विच बिना पार्किंग ब्रेक को लिए ही, लेकिन अब ये 4 मिनट तक का वर्क करती है। तो इसको हमेशा ऑन ही रखना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि जो हॉस्ट लीवर है जिसे आप डम गियर भी कहते हैं, तो किसी ऑपरेटर ने जो अभी इसे ड्राइव करके उतरा हुआ इसे नीचे करके रखा है, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। इसे हमेशा न्यूट्रल में ही रखना है। तो इसको ऊपर की ओर इसे प्रेस करेंगे और इस तरह से करके जो है इसे आपको न्यूट्रल कर देना है। तो इसे आपको न्यूट्रल ही रखना है, ठीक है। अब आपको एसी को ऑन कर लेना है। एक बार इसे मूव करेंगे और ये एसी वाला स्विच को क्लिक करेंगे। अब इसे जितना घुमाएंगे उतना ज़्यादा आपको कूलिंग मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ कर लेने के बाद चलिए अब आ जाते हैं डैशबोर्ड पर, DID यानी कि ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। यहाँ पर ट्रेनर आपको एक सवाल करेंगे कि इस गाड़ी की जो है इंजन आवर्स मीटर और किलोमीटर निकाल करके बताओ। यानी कि ये गाड़ी जब से चलना स्टार्ट हुई तो अब तक ये कितना किलोमीटर चल चुकी है, कितना घंटा चल चुकी है, ये आपको बताना पड़ेगा, जो कि ये कंपलसरी है। 100% ये सवाल किया ही जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि आप कैसे उसे बता सकते हो कि ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली हुई है और कितना घंटा चली हुई है। उसके लिए आपको चले आना है अपने स्टीयरिंग पर। आपके स्टीयरिंग के राइट साइड में कॉर्नर पर एक आइकन मिलेगा 3 लाइन वाला। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कुछ
आप लोग को सिंबल देखने को मिलेगा। तो जैसे आप इसे क्लिक करोगे इस तरह से, तो इस तरह से कुछ सिंबल आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेंटेनेंस, यहाँ पर 4 कॉलम आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये एरो वाला जो निशान है इसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ट्रिप, कंप्यूटर, नोटिफिकेशन, रिसेंट कॉल्स, उसके बाद मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस वाला जो है ऊपर में ये कॉलम रहना चाहिए। उसके बाद आपको ये नीचे वाला बटन में प्रेस करना है इस तरह से, यहाँ पर है ना। जैसे जैसे आप इसे प्रेस करोगे और नीचे चले जाना है, और नीचे चले जाना है, और नीचे चले जाना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रेंड्स व्हीकल डाटा। तो जैसे व्हीकल डाटा आप लोग को देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, ये ओके वाले बटन पर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से सिंबल जो आप लोग को देखने को मिलेगा, इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर में आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस, ये आपका किलोमीटर है, आपको बता देना है सर ये गाड़ी इतना किलोमीटर चली हुई है। उसके बाद थर्ड में आप देखेंगे इंजन रनिंग टाइम, यानी कि ये गाड़ी जो है अब तक इतना घंटा चल चुकी है। ये सारा कुछ बता देने के बाद अब चले आना है बैक, यहाँ से आपको बैक चले आना है। अब गाड़ी को आपको रनिंग में लाना है, यानी कि गाड़ी को आपको चला करके माइंस में ले जाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको चले आना है इस गियर पर। इस गियर को जब भी आप शिफ्ट करोगे तो ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होगा। इसके नीचे में एक स्विच दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाला स्विच, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये स्विच है जो कि आपको इस लीवर के नीचे देखने को मिलेगा। जब भी आप गियर को शिफ्ट करो तो ये वाला स्विच को प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद ही इसे इस तरह से शिफ्ट करना है। अगर आप इसे प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी की जो गियर है वो शिफ्ट नहीं होगा। चलिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद मैं इसे ले आता हूँ ए में, यानी कि ऑटोमेटिक में। जैसे आप इसे ए में लाएंगे, एक बात मैं और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे तो एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि ये जो लीवर है ये आपका रिवर्स में या फिर ए या एम में नहीं रहना चाहिए, ये अक्सर एन में ही रहना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी अगर एन में नहीं रही तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो चलिए मैंने इसे ए में ले आया है, यानी कि मैंने ऑटोमेटिक मोड पे ले आया है। तो चले आएंगे आप स्क्रीन पर, यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ए और बगल में लिखा हुआ है 3, यानी कि अभी जो ये गाड़ी है ये 3 नंबर गियर में है। तो क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइनस प्लस का बटन दिया हुआ है, तो इसको माइनस करना है। एक बार इसे प्रेस करेंगे तो आपका जो है गियर शिफ्ट हो जाएगा 2 नंबर पे। तो जब भी आपको खाली गाड़ी अगर रनिंग में लानी हो तो आपको ध्यान रखना है कि 2 नंबर में ही गाड़ी को आपको आगे बढ़ाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं माइंस में। तो गाड़ी को यहाँ से आपको माइंस में लेकर के जाना है। तो चलिए अब हम गाड़ी को लेकर के चलते हैं माइंस में। लेकिन जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाओगे फ्रेंड्स तो आप देखोगे कि आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। इसका क्या रीजन है, चलिए ये मैं आप लोग को बता दूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर पी लिखा हुआ है, यानी कि पार्किंग ब्रेक जो यहाँ पर अभी एक्टिव है। इसके बाद यहाँ पर आप पार्किंग का एक स्विच है, यहाँ पे आप रेड कलर का लाइट जल रही है, यानी कि ये गाड़ी अभी पार्किंग में लगी हुई है। तो इसे अनपार्किंग करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो ब्रेक पैडल है इसके ऊपर प्रेस करना है इस तरह से। उसके बाद ये पार्किंग वाला जो स्विच है इसे अंदर की ओर प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप इसे अंदर की ओर प्रेस करेंगे इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर पार्किंग का जो लाइट जली हुई थी वो ऑफ हो चुका है, और डिस्प्ले पर भी जो यहाँ पर एक सिंबल आ रहा था वो भी जो यहाँ से हट चुका है, यानी कि आपका जो पार्किंग ब्रेक यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ सकती है। जैसे ही आप अपने पैर को ब्रेक से हटा करके एक्सीलेटर पे लेंगे, एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्रोसेस सेम रहने वाला है। अगर आप पार्किंग ब्रेक को दोबारा कहीं पे लेना हो तो क्या करना होगा, उसके लिए फिर से वही प्रक्रिया करना है। आपको अपने पैर को ब्रेक पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आ जाना है वापस इसी स्विच पर, इसे अपनी ओर खींचना है इस तरह से। जैसे आप इसे अपनी ओर खींचेंगे तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी और आपको यहाँ पर भी नज़र आ जाएगा डिस्प्ले पर कि ये पार्किंग का ब्रेक जो है लग चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं माइंस में। इसके बाद एक बात की और आप लोगों को ख्याल रखना होगा फ्रेंड्स कि जब आप गाड़ी को माइंस में लेकर के जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना आपकी जो गाड़ी है वो टॉप गियर में होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ये लीवर है, इस लीवर में टोटल 16 गियर है। फ्रंट में आपको 12 गियर मिल जाता है और रिवर्स में आप लोग को जो है 4 गियर मिल जाएगा। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ट्रेनर आपसे पूछ सकते हैं कि इस गाड़ी की गियर टोटल कितनी गियर है, तो आप उसको बता देना कि सर फ्रंट में जो है 12 गियर है और रियर यानी कि रिवर्स में टोटल 4 गियर है। इस तरह से कुल मिलाकर के इस गाड़ी में 16 गियर हैं, ठीक है। जैसे ही गाड़ी को लेकर के फ्रेंड्स आप निकल जाओ माइंस के लिए, तो एक चीज़ आप लोग को और भी ध्यान में रखना होगा कि इस गाड़ी की जो आरपीएम है उसको आपको मेंटेन करना होगा। अगर आप आरपीएम को मेंटेन नहीं करते हो तो डीजल कंज्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा डीजल खाएगी गाड़ी और इस वजह से ट्रेनर आपको फेल
कर देंगे। तो जैसा कि आप देख पाएंगे फ्रेंड्स कि ये 10 और 15 इन दोनों के बीच में एक ग्रीन कलर का लाइट जल रही है, ये आरपीएम का मीटर है। तो इन दोनों के बीच में ग्रीन कलर लाइट जल रही है और ये वाला जो कांटा है इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। इस तरह से आप इसे मेंटेन करके चल सकते हो। जब आप ऑटो मोड में चलोगे यानी कि ऑटोमेटिक मोड पे चलोगे तो ये कांटा खुद ब खुद मोमेंट करेगी। गाड़ी का जो गियर शिफ्ट जब होगा तो अपने हिसाब से ये मोमेंट करेगी और उस हिसाब से आप मेंटेन खुद ब खुद होता रहेगा। लेकिन अगर आप मैनुअल गियर में चल रहे हो फ्रेंड्स, तब आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जो ये रेड वाला कांटा है अगर 15 से प्लस जाने लगे तो आपको समझ लेना होगा कि इस गाड़ी में गियर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, तो आपको एक गियर और प्लस कर देना है। लेकिन अगर 10 से अगर नीचे अगर ये कांटा आ रही है, ये कांटा इस बीच से अगर 10 से अगर नीचे आ रही है तो आपको समझ लेना होगा कि गाड़ी का जो गियर है वो ज़्यादा है, उसको कम करना होगा, तो वहाँ पर एक गियर आपको और कम कर लेना है। तो इस तरह से आपको मेंटेन करके चलना है ताकि डीजल कंज्यूम ज़्यादा ना हो। तो जैसे ही आप चलिए माइंस में आप पहुँच जाते हो तो उसके बाद क्या करना होगा, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि वहाँ पर क्या करना चाहिए। जैसे ही आप माइंस पहुँच जाओ फ्रेंड्स तो अब बारी आ जाती है आपकी गाड़ी को लोड होने के लिए। तो जो ट्रेनर होंगे वो आपको बताएंगे कि कौन सी मशीन में आपको लोड लेना है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसे आप मशीन के पास पहुंचोगे, एक्सकावेटर के पास आप पहुंच जाओगे, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देख लेना है कि गाड़ी आपकी कहाँ से आसानी से घूम सकती है। उसके बाद जो मशीन है, मशीन के जो दोनों चेन होता है उन दोनों चेन के बीच में ले जाकर रिवर्स करके आपको गाड़ी को वहाँ पर लगाना है ताकि आसानी से लोड हो सके। एक कंडीशन वहाँ पर और देखने को आपको मिल सकता है, कभी कभी माइंस का कंडीशन कुछ इतना बुरी तरह से हालत खराब रहता है माइंस का कि एक्सकावेटर का जो बैकेट रहता है वो कभी लेफ्ट या कभी राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट या राइट साइड से भी वो लोड कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स जब आप करोगे तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे फ्रेंड्स, तो अगर वॉल्वो के 500 गाड़ी में अगर आपकी ट्रायल हो रही है तो स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आपको एक बड़ा सा डिस्प्ले है जहाँ पर आपको सारा कुछ दिखने को मिलेगा। जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे तो सारा पीछे का व्यू नजर आएगा। लेकिन अगर वॉल्वो का 440 या 460 में अगर ट्रायल हो रहा है तो फ्रंट वाला जो डिस्प्ले है तो वहाँ पर आपका जो रिवर्स कैमरा का व्यू नजर आएगा। उससे आपको बहुत आसानी होगा, काफ़ी सुविधा होगा रिवर्स करने में। और साथ ही आपको दोनों लुकिंग ग्लास में प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी जो है किस एरिया में जा रही है। और इस तरह से आपको ध्यान में रखते हुए बैकेट के जस्ट नीचे आपको गाड़ी ले जाना है आपके डाले को, ताकि आसानी से लोड हो सके। और जैसे आपकी गाड़ी जब लोड हो जाएगी फ्रेंड्स तो वो ऑपरेटर हॉर्न देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी आपकी जो है लोड हो चुकी है। और जब आप वहाँ से निकलो तो एक बात को आपको ख्याल रखना है कि जब आप अपने गियर को लगाओ तो मैनुअल में ही लगाना है और आपकी गाड़ी की जो शिफ्टिंग है वो 1 नंबर में ही रहना चाहिए। जब आप गियर को लगाओगे मैनुअल में तो आपको वहाँ 3 या 4 कितना भी नजर आ सकता है, लेकिन आपको माइनस वाले बटन में क्लिक करके 1 नंबर पे ले आना और 1 नंबर से गाड़ी को वहाँ से लेकर निकलना है। और जब आप वहाँ से निकलोगे और आपका जो लोडिंग का एरिया अगर कुछ इस तरह से आपका पीछे का एरिया अगर डाउन है तो 1 नंबर से गाड़ी को ही उठाना है। हालांकि अगर लेवल जगह पे भी अगर गाड़ी रही तो भी 1 नंबर से ही उठाना है। तो जैसे आप 1 नंबर से वहाँ से निकलो फ्रेंड्स तो कुछ मीटर चलने के बाद आपको 2 नंबर लगा लेना है, कुछ मीटर चलने के बाद फिर 3 नंबर लगा लेना है। और जैसे ही आपको इस तरह से लेवल वाला रोड मिले तो आपको तुरंत अपनी गाड़ी को जो है ऑटो में शिफ्ट कर देना है। उसके बाद आपकी गाड़ी जो ऑटोमेटिक चलेगी, जहाँ जहाँ गियर का जरूरत पड़ेगा गाड़ी खुद ब खुद गियर को शिफ्ट करेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर रास्ते में अगर कहीं अगर खराब रोड अगर आपको मिल जाए, उबड़ खाड़ा वाला रोड मिले, अगर गाड़ी आपको धीमी करनी पड़े तो उस जगह आपको तुरंत फिर जो आपकी अपनी गाड़ी को जो है मैनुअल में ले आना है। और इस तरह से आपको पहुंच जाना है डंपिंग वाले एरिया में। और जब आप डंपिंग वाले एरिया में पहुंच जाओगे फ्रेंड्स तो आपको डंप करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। डंप में एक बरम बना होगा, रिवर्स करते हुए बरम के पास आपकी गाड़ी को सटाना है दोनों टायर को। उसके बाद अपने माल को जो है अपनी ओबी को जो गाड़ी के ऊपर जो ओबी लोड है उसे वहां पर अनलोड करना है। अगर आपने वहां से अच्छी तरह से अनलोड कर लिया तब तो आप अच्छी तरह से समझ लो कि आप पास हो चुके हो। चूंकि एक ट्रेनर 2 चीजों पर फोकस करता है, एक लोडिंग दूसरा अनलोडिंग। ये 2 चीज बहुत ही मायने रखता है। और तीसरा आपका आरपीएम। तो ये 3 चीजें खास करके जिसको आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। आपका आरपीएम जो है मेंटेन करना है, लोडिंग सही तरीके से लेना है और अनलोडिंग सही तरीके से करना है। और अगर ये तीनों चीज अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लेना तो आप तो फाइनली आप यहाँ पास हो चुके हो।